सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। मार्केट ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है। तो मार्केट में हमें स्लाइटली फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिला है। निफ्टी एंड सेंसेक्स हमें गैप डाउन देखने के लिए मिले, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गैप डाउन ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे 180 पॉइंट्स का गैप डाउन है। तो जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फर्स्ट कैंडल में कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना, क्योंकि वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम लेवल होती है। जस्ट वेट करना, देखना कि कैसे कैंडल बन रहे, कैसे फॉर्मेशंस हो रहे हैं, और कभी भी चार्ट रिफ्रेश करना मत भूलना, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में वॉल्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल जो हमारा मार्केट में व्यू है आज का, वो सेलिंग की साइड है। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है कि कल मार्केट का अगर चार्ट देखोगे तो रिटेल सेलर्स को मार्केट ने निकाला है, एंड जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 57,000 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बायर्स होल्ड होंगे। तो उन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो जो रिसेंट के तो बायर होंगे वो निकल गए होंगे। और अगर आप ये कैंडल भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 219 पॉइंट्स की कैंडल हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। तो देखते क्या होता है। ओवरऑल व्यू तो हमारा सेलिंग की साइड ही है, लेकिन जो रिसेंट बायर ऑलरेडी मार्केट ने वो ट्रैप कर लिया, तो वेट करेंगे। एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी के साथ हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। अभी वेट करते हैं कि कैसे मार्केट चार्ट बनाता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अभी मार्केट ने रिवर्स आना स्टार्ट हो गया है। 56,800 के ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिल रहा है सेंसेक्स और निफ्टी 50 में। अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं आपको थोड़ी लर्निंग्स देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 56,800, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट को अभी जाना तो नीचे एज पर एनालिसिस, लेकिन वो डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। वो पहले बायर्स के सेल क्रिएट करेगा, नए बायर्स को बुलाएगा। अगर कोई सेल में होल्ड किया होगा या किसी ने सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी, तो उसको निकालेगा, फिर मोमेंटम करेगा। मतलब अभी हम यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 56,800 का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, और भी एक क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने के लिए दोनों इंडेक्स में मिलेगा। क्यों? जैसे मैंने कहा कि अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होता है या साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट होता है, तो बायर्स ऐड होंगे, तो उसके बाद हम सेल करना है। हमेशा आपको ऑपरेटर की तरह सोचना है, तभी आप मार्केट में ग्रो करोगे, तभी आप मार्केट में पैसा बनाओगे। तो ब्रेकआउट तो है, लेट्स सी, वेट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मार्केट में मिल रहा है। ऑलरेडी सेंसेक्स में एंड निफ्टी में यहाँ पर हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हमें ये ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। तो एज पर एनालिसिस तो मार्केट वर्क हो रहा है। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, जो आप सोच रहे हो वो मार्केट में होना चाहिए। इस पे काम करो। आप अगर इस पर हार्डवर्क करोगे, इस पर टाइम दोगे, तो आप मार्केट में बहुत ग्रो करोगे। और अभी अभी आप देखो तो ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे नहीं कि हमें डायरेक्टली ट्रेड बनाना है, नहीं, वेट करना है। अगर मैं डायरेक्टली अभी सेल करता हूँ तो और ज़्यादा भी ग्रीन कैंडल बड़ी हो सकती है। लेट द मार्केट डिसाइड। अभी मैं जैसा सोच रहा हूँ कि मार्केट ये ब्रेकआउट क्यों बना रहा है, बायर्स को ट्रैप करने के लिए, तो पहले मार्केट वो प्रूफ करने दो। वो प्रूफ कैसे करेगा? मार्केट रिवर्सल आएगा या रेड कैंडल बनेगा, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अभी ब्रेकआउट आ रहा है तो कितनी भी कैंडल बड़ी बन सकते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, तो वेट करते ट्रेड के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमें मोमेंटम दिख रहा है, तो एक ट्रेड प्लान करते हैं। तो 56,800 के पी में हम ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ पर ट्रेड प्लान किया जा सकता है, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा तो मार्केट में हो रहा है। तो एक ट्रेड प्लान करते हैं हम 56,800 के पी में। चलिए बनाते हैं। तो ट्रेड तो प्लान अभी किया है। जैसे आप देखिए 897 के ऑप्शन प्रीमियम में हमें ट्रेड मिला है 56,800 के पी में। जैसे भी ट्रेड लिया, हमें एक मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रेड मैंने बनाया, तो जो मेरा टारगेट है वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। जहाँ से बाइंग आया है, आज का जो डे लो है 56,725, तो कहीं ना कहीं मिनिमम मार्केट यहाँ पर आएगा ही आएगा। मैं आपको वो लेवल भी मार्क करता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट। ये देखो, ये जो लेवल आप देख रहे हो, तो मिनिमम मार्केट इस लेवल तक आएगा। यही मेरा टारगेट है, इसलिए मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत ही जल्दी मोमेंटम मिल गया, 30 पॉइंट्स भी हमें ऑप्शंस में मिल गए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मेरा टारगेट क्यों है? जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो बायर्स आए होंगे, जो बायर्स ब्रेकआउट को देख के 56,000 या क्लोजिंग प्राइस को देख के आए होंगे, उन सभी का जो स्टॉप लॉस होगा वो डे लो का होगा। हमें सेंसेक्स में भी डे लो देखने के लिए मिल सकता है क्रॉस होने में, और निफ्टी में भी देखने के लिए मिल सकता है।
आई थिंक मोमेंटम बहुत ही फास्ट आया, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हमें ऑप्शन में मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ रहा है। हमेशा यहाँ पर याद रखना, प्रॉफिट चल रहा हो तब भी आप स्टेबल होने चाहिए, लॉस चल रहा हो तब भी आप स्टेबल होने चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको ग्रीड आया, फियर है, नो फियर नो ग्रीड। होपफुली आप ये सारी चीज़ समझ रहे हो। 50+ पॉइंट्स बुक हो चुके हैं यहाँ पर, मोमेंटम तो अच्छा मिल रहा है, तो बुक करने की सोच रहा हूँ मैं, यहाँ पर बुक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम, अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे 63 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया है। 63 पॉइंट्स प्रॉफिट इन ऑप्शन आज हमने बुक किया है। बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, बहुत ही स्मूथ ट्रेड रहा। तो यहाँ पर मैं मार्क भी कर लेता हूँ कि हमने एग्जिट किया। ओवरऑल यहाँ से भी नीचे मार्केट जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा जो टारगेट रहता है वो ये रहता है। लेट्स एग्जांपल, मार्केट 100 से 1000 अगर ट्रैवल कर रहा है तो हम सारा मार्केट कैच नहीं कर पाएंगे, हम 400 to 700 इतना ही कैच कर पाएंगे। हम ऐसे नहीं कि मार्केट में सारे मोमेंटम कैच करेंगे। अगर आप ऐसा करने जाओगे तो रिवेंज ट्रेडिंग में ट्रैप होगे, साइकोलॉजिकल आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगे। तो एक ही ट्रेड लेना है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना है। और हमेशा याद रखना, अभी मैंने ट्रेड कट किया, फिर 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मोमेंटम हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रेड कट हो गया ना, अभी जस्ट मार्केट को वॉच करो, ना कोई रिग्रेट है ना कुछ भी। तो ऐसे आपको इसको एक बिजनेस की तरह देखना है। और आप देखोगे, मैंने कहा था कि आपको डे लो क्रॉस होता हुआ देखने को मिलेगा, वही मार्केट में हो रहा है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें जो हम एनालिसिस करें, जैसा मार्केट को देख रहे हैं वही तो देखने मिल रहा है, यही बड़ी बात है। अभी फर्दर मोमेंटम भी हो सकता है, लेट्स सी। अभी तो हमारा ट्रेड तो ओवर हो चुका है, लेकिन थोड़ा चार्ट को देखते हैं कैसे कैसे मार्केट होता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ से फर्दर और भी सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है हमें। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं फिर से थोड़ा सा आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ। अभी आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पर मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, नो डाउट राइट है। लेकिन ये जो रिवर्सल है, तो कहीं ना कहीं ये मार्केट रिवर्सल सिर्फ और सिर्फ सेलर को निकालने का कर रहा है। आप देखो, मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, मैंने जैसे लेवल दिया था आज के लो का, ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे ये रिवर्सल आ रहा है। मतलब ब्रेकडाउन के बाद नए रिटेल सेलर्स आएंगे, नए लोगों ने सेलिंग किया होगा, तो उनको निकालने के लिए मोमेंटम आ रहा है। मार्केट फिर से ये जो लो बना है 56,650 का, ये लो क्रॉस करेगा। ये जो साइकोलॉजी है, ये आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, बायसर साइकोलॉजी कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब डे लो क्रॉस होता है, सभी लोगों को क्लियर हो जाता है कि अभी सेलिंग करना है, तो सभी लोगों ने सेल किया, उनको मार्केट ने निकाला। मार्केट को नीचे भी जाना होगा तो रिटेल सेलों को लेके नहीं जाएगा, उनको पहले निकालेगा, फिर मोमेंटम करेगा। तो देखते क्या होता है। एज पर व्यू तो मेरा यहाँ से सेलिंग ही है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें यहाँ पर सेलिंग का मोमेंटम देखने के मिल सकता है, हमारा टारगेट भी हिट हुआ। और आप देखोगे यहाँ पर हमें मोमेंटम भी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स प्लस का मोमेंटम देखने को मिला। तो यही चीज़ें जो मार्केट में इंपॉर्टेंट है। आप अगर मार्केट के चार्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे ना, मार्केट कैसे वर्क करते हैं डिकोड करना स्टार्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। बस हमेशा याद रखना, मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका डिसिप्लिन ही आपको इस बिजनेस में, इस मार्केट में ग्रो करेगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, डेली 1 या 2 ट्रेड लेना है और दैट्स इट, अपने सेटअप के हिसाब से रहना है। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। तो फुली आप आज के वीडियो से सीखे होंगे, समझे होंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा, सीखने के लिए कुछ मिला तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।